आई जड़ देशी गाय रो दूध और उन्नो गोमूत्र उन्नो गोमय गोबर रो रस और उन्नो छाछ उन्नी राबड़ी उन्नो डोवो खार रोग मिटा दियो। जने कुत्तों देखियो विदेशी षड्यंत्रकारियों के यार भारत रा आदि मरिया ही कोनी। रिपोर्ट गई देशी गाय है जकियार आडी उभी है मरने को देन जने वाल लंपी बीमारी देशी गाय भेजी कहीं हो। उस देशी बीमारी को उस लंपी बीमारी को सिर्फ देशी गाय को मारने के लिए हमारे यहां भेजी गई है। बहुत खुली खुली बात कह रहा हूं मैं। और आज की बात कही कि बाठो आ गयो, ऐसे शब्द कहने वालों को तो डूब के मर जाना चाहिए कि जिस नारी के गर्भ से हमने जन्म लिया है वो छोटी सी बिटिया हमारे पास आ रही, उसको बाटा कहते हैं, तो जियो क्यों, मरो नहीं आगे बचे। कोई मैंने कहे मैं बात मेरी हनुमान जी रे कैसा हाथ में लगाओ, बड़ी अफसोस की बात है यार। हनुमान जी कोई छींगे उतरी आगे हवाई जहाज हूं कि माँ ही तो पैदा करिया ना। तो जिस माँ ने हनुमान को पैदा किया उस नारी रूपी माँ के हनुमान जी हाथ क्यों नहीं लगे और क्यों नारी उस हनुमान जी को नहीं बजे? बजो, कोई मना नहीं है। ये नाटक करने की बातें हैं। हमारा वेद पहले एक था, प्रणव अक्षर ओम, फिर 3 वेद आए, फिर 4 वेद आए। तो इस तरह ये देश काल और परिस्थिति के अनुसार, जरूरत के अनुसार हमने अपने शास्त्रों को, ज्ञान को परिवर्तन करते लाए हैं। पहले डो खावता हमारे घरों में, हमारे दादा, मेरे दादा एक वो कुर्ता रखते थे, गिना तेरे घरे जावता जो कुर्तो पैर लेता, वड़जार मौसमात बैठता, कुर्तो उतार सिरों रख देता और उगड़ डील बैठ जाता। पूछो क्यों कि कुर्तो फाड़ दी, उगड़ी बैठो कहीं दो रही है। वो भी तो अपना समय बिताया था। घर पर 10-10 टाबर हुए थे, 2-2 भैंसे थी, गाय थी, खेत था और घर में पचावा। ये जो सापा पहने बैठे हैं, एक एक किसान रे घरे खेतों में वे कतार कनात कहीं कतार कहीं कलार कलार लगी हुई रहती थी। आज कटेगी वे, नीति खराब हो गई है। यही बात देवी भागवत में नारद भगवान विष्णु ने पूछियो कि बाप जी आप देवी जी रो परिचय बतायो, सब रूप बताया, पूजारी विधि बताई, पर आ मैं कीकर करा। विष्णु भगवान नारद ने कह रिया है कि सदाचार माथे चालो, दुराचार, सदाचार, कूड़ाचार, लोकाचार, देशाचार ए वेग नहीं वे। कूड़ाचार अपर कुर में जो काम करता चलो, देशाचार देश कर जो काम करो। कठी वो मरे जने बट घरागी हिदोण करावे, कोई मसणो लिजार करावे, कोई फूल हागी दिन लावे, कोई तीजी दिन लावे, कोई साथे बूढ़ो आदि जावी कोने पालना वास्ता, कई साथ हैंग जावे। ओ अपरो लोकाचार है, देशाचार देशरी विधि, कूड़ाचार कुल रे मोने। आज भी कई जगह ऐसी है कि वह 50 बरी छोरी हार जा रही है तो भाई थोड़ी रो परी दाशा कहना हार पर लोटो लाई मुंड धोई आंखें बीर, उन्हें पूछो रह जा घर में जाऊं टाबर में। ये अपनी कूड़ाचार कूड़ाचार है, एक समाज की रीत है। इस रीति को देखते हुए हमको सदाचार की बात भगवान नारायण ने नारद को बताई। क्या बताई? माता पिता की सेवा करो। आत्मेव न सहायतार्थ पिता माता तिष्ठित पुत्र दारण जाति धर्म तिष्ठति केवलम। ये सिर्फ धर्म माता पिता की सेवा करने का है। अगर हमने बांध लिया उसको तो हम सदाचारी हो जाएंगे। लेकिन अपत आज बाप जी शायद दिमाग उतर गई, यहाँ ने रोज बात करे, भर्ती लिजार कराओ वृद्धा आश्रम में, शर्म आनी चाहिए। बड़ी भारी विपदा आ गई है। इस सदाचार का वर्णन देवी भागवत में 11 स्कंद में किया गया है। कहनो मोहनो, बूढ़े की सेवा करनी, परिवार की रीत नीति पे चलना। उसके बाद ये भाई माला वाला फेरनी, तो माला प्रकार मिलता था। तुलसी माला भी हुए, रुद्राक्ष की माला भी होती है, चंदन की माला भी होती है, स्पट्टी की माला भी होती है। जको थोड़ा गुरु कहे एक माला जरूर फेरनी चाहिए। माला
दो तरह की होनी चाहिए, एक फेरन वाली, एक गले में रखने वाली। रुद्राक्ष की माला में एक मुखी, दो मुखी, चार, एक मुखी तो आवे को नहीं, कोई ठगने वास्ते थाने कहे तो बात अलग है। क्या फेरना चाहिए? गायत्री। ये सदाचार की बात है। गायत्री और सावित्री जिस पूजा को करते हो, जैसे आप उठे, थाली हाथ में लीनी, दीपक चाशियो और आप आरती मोड़ी, आ गायत्री है। गायत्री आप जो सही कर्म कर रहे हो, सही बात कर रहे हो, देवताओं को याद कर रहे हो, आरती कर रहे हो, गाय को रोटी घास डाल रहे हो, जीव की हत्या नहीं कर रहे हो, अहिंसा अपना रहे हो, हिंसा नहीं कर रहे हो, बूढ़े बड़ेरों को रास्ता बता रहे हो, ये गायत्री हो। गायत्री की कोई मूर्ति तस्वीर तो यूं ही एक सुगुण रूप में बना दी कि ये गायत्री वेदजनी, गायत्री पाप नास्ती, गायत्री अस्तु परम नास्ती, देवी चेर छपावनम। आपका जो सदकर्म है, सदाचार है, वही गायत्री है और उसकी पूजा आपको करनी चाहिए। कामना सिद्धि के लिए गायत्री है। जो मन की इच्छा है, गायत्री से हर रोग दूर हो सकता है। ये हवन हुआ, चावल लाओ, तिल लाओ, घी लाओ, जौ लाओ, अखरोट लाओ, मैदो लाओ, इमोन देखो जकी चीज कीड़ा वेड़ा लाओ। अब आपने तकलीफ है भूतरी कि हमारे तो घर में भूत आवे, तो उसके लिए गिलोय की लकड़ी मंगाओ। उसका माप होता है। उस गिलोय की लकड़ी को पंचगव्य में डुबो करके आहुति दो, आपके घर से भूत भाग जाएगा। पैसा आओ कोनी बार ठीक है। तो और कुंड हगई जे, साकर लिए चावल तिल घी हगई जे, इनमें काजू किशमिश हगई जे, मंत्र गायत्री है वही हगई जे, और पया टिके कोनी। तो अच्छे आप तो खुद विद्वान हो, आप खुद उस चीज को देखते हो, जानते हो। नहीं है तो थोड़ा गुरु ने पूछ लो, नहीं तो मेरे पास आ जाए, मैं आपको नकल दे दूंगा शास्त्र की, वेद की। तो समी वृक्ष की लकड़ी लाओ, उसका माप होता थोड़ा सा। उस समी वृक्ष की लकड़ी को घी में डुबो परीर आप आहुति देवो, थारे घर लक्ष्मी आ जाए। पर आप तो बवड़ी और हवड़ी और हैंग आवे जो कोई में गला। तो ये गायत्री के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने उदाहरण स्वरूप दिया है। मंत्र वही है, संत वही है, शब्द वही है, अक्षर वही है, लेकिन उसको देश काल परिस्थिति स्थान पवित्रता द्रव्य की शुद्धि, गुरु की शुद्धि, ब्राह्मण की शुद्धि, खुद की शुद्धि रखते नहीं है। और पचगांव से आके भारत लक्ष्मी टिकी को नहीं। एक आदमी हमारे घर पे आता है, अपन सोचते हैं कि एमएलए साहब हमारे बैठे हुए बैठे ठीक रहे। मैंने कल बात कही थी, पाची क्यों छोड़ दो। और खड़ो खड़ो जावे जन के थारे घर तो एमएलए आई कौन। तो एमएलए एमपी प्रधान सरपंच भी हम चाहते हैं कि हमारे घर पे आकर के बैठक में बैठे और 10 मिनट रुके, ताकि मोहल्ले ने पता लगे कि भाई नारायण दान जी घरे एमएलए साहब आया, सरपंच साहब आया। कुछ भी नहीं देंगे वो, तो सोचो लक्ष्मी जी कहीं देवे, पैसा देवे, नौकरी देवे, रोटी देवे, आटो देवे, तेल देवे, घी देवे, कपड़ा देवे, वैसे सब देवे देवे। आप आज घर जाना, अपना घर संभालना, सबके घरों पर खड़ी लक्ष्मी की फोटो लगी हुई है। अब वो लक्ष्मी की टिक तौर करे बैठी लक्ष्मी लाओ। ये सदाचार की बात ने बताई, गायत्री की बातें हैं। हनुमान जी जा रहा है पर्वत देव पर, लक्ष्मण ने संजीवनी पहुंचाने वास्ता और थे आड़े में रख दी। हनुमान जी भलो कर दिए। नंबर 1 राम रो काम खोटी कर रही हो। नंबर 2 हनुमान थोड़ा तो जाग ही नहीं रही हो, आपकी तरफ नजर नहीं मिला रहा है, और पूजा करो करो बलमान मतलब को नहीं। तो यार भगवान हनुमान ने तो आप अच्छो राखो, जो थारे समय देखे थे हनुमान जी की पूजा करो, ऐसा विग्रह होना चाहिए। हिंदू धर्म की संस्कृति की बात है। और आज ये हनुमान जी की बात को लेकर हिंदुस्तान पूरे में वो एक छत्तीसगढ़ में घटी चल रही है मामलो, क्यों हुआ बागेश्वर धाम। ये सत्य है, मैं उस पर एक पोस्ट डालूंगा, आप देख लेना। हमारे यहां पर एक स्त्री के युद्ध में टांगा टूट गई थी, पांव की टांगे,
तांबे की टांके जोड़िए। गणेश जी का माथा काट दिया था, गजानंद का जोड़ा है। कौन सा काम नहीं किया हमारे यहां? भारद्वाज ऋषि ने हनुमान का इजाज का आविष्कार किया था, चौवन ऋषि ने आंखें दी थी, अश्वत्थामा ने सब कुछ दिया था। तो ये मैं लिखूंगा कि शास्त्र में आज भी हमारे बडेरे इस बात को मानते हैं, इसलिए हमें भी त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। संध्या वास्ता कोई टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो काम आप कर रहे हो शाम रहा, पहलो काम तो करो कि ऊपर सामाजिक सूर्य डूब गया, अंदर हो नहीं हो, तो घर का सूर्य है वो बाहर आ जाओ, बाहर मत रहो, घर आ जाओ। मान लो थे 2 बजे क्या आप रहो, एक दफे सूर्य अस्त होने पर घर का पुरुष अपने घर पे चला जाना चाहिए। लक्ष्मी तो घर रही है जब अब सुबह निकलो 10 बजे, रात 12 बजे आवड़ा, लुगाई टावर पूछे तो एक उठार बड़े गाड़ी काटा। ये सदाचार हो गई। और हमारे बच्चे हैं, उनसे 2 मिनट बात करो, 2 मिनट 120 सेकंड। अब गप्पे मारते हो बाजार में बैठ करके, 120 सेकंड में उन्हें तय कर दोगे आज बने बच्चे ने लोटो कीकर पकड़ पौनी पावनो, इो पकड़नो, स्टील प्लेट में लड़ो, आप शिखाई को नहीं। पछ बट्टो लोटी ले आवे, जन के भोग ने फूटिया था, ढंगू लोटो नहीं ला सके, पापा ते कस सिखाए मोने। किसी बेटी को ज्ञान नहीं देते, रोटी की कर करनी, साग की कर चमकनो, चावल की कर सीजे, दाल की तीख सीजे। कुकिंग क्लास में जाकर के वो 2000 रुपए देकर के सीख के आएगी, लेकिन हमारी मां अपनी बेटी को कोई खाना तक नहीं बना सिखाती। इस सदाचार को प्राप्त कीजिए। कड़वी बात जरूर है, और मने अमित यूं आई कि बाप जी मारखंड बैठा है, थे कहीं कह सको वो मने। तो ये गायत्री की पूजा है। गायत्री का मतलब है अच्छे कर्म करो। एक दफे काल पड़ी तो लोग बाग देखियो कि मैं अनहन है कोनी, जमीन बिल्कुल होगी बांजड़ी। जने गौतम ऋषि रे आश्रम गया, गौतम ऋषि गायत्री री उपासना करता है, और गौतम ऋषि रे आश्रम गया। गौतम पूछी बारे संत आदमी है क्या? नारायणदास जी मैं आया हूं नथोणी, आओ भाई पड़ियो खेत, जोड़ घणो पड़ियो। 14 साल तक गौतम ऋषि ने रोटी पानी नाश्तो चाय कॉफी जो सरदाई दी नहीं। हैंग भेड़ो आया, भेड़ो और विचार करियो के सा बाप जी मैं थोने माला पहरावनी चाहूं, स्वागत करो। बोलो जार कहो हरपस नेर के भाई गौतम ऋषि जी बोलो माला पहराओ। गौतम के माने कहीं जरूरत है नहीं, सा पहरा गया गौतम ऋषि, माला पहराई। उन भीड़ रे माने 4 आदमी बैठा, दोनिया भगवानिया वे देखियो के यार गौतम भी तो कार्य इनो मौन समान उग्यो। ओपो सोचो कि आज ओपरी टोंगो खेचे, टोंगो तो सतयुग टाइम खींचती। वे कह गौतम ने पटको, वह माला तो पहली बे गुंडागिर्दी एडो करियो कोमड़ो के मरूडी पतली गाय लाया, गाय लार गौतम ऋषि रे आश्रम आगे खड़ी कर दी। गौतम ऋषि सुबह नावनवास निकलिया और गाय रे टचकारी दीनी तड़ी दीनी हाथ दिनो, गाय पड़ी और गाय मर गई। और वे नकटा बटे लुखड़ो उबा, अरे क्या गौ हत्यारो रे गौ हत्यारो। गौतम ऋषि परेशान हो गयो के ये बात भागवत में लिखी हुई कह रहा हूं मैं आपको, मन से नहीं कह रहा हूं। मन से तो भाषा मारवाड़ी में काम में ले, क्योंकि मैं हो चू मारी बहन बेटी है, मारी माताओं बेटी है, अने हूँ मार संस्कृत श्लोक बोल छू सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम भज इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। तो मैं राजी हो सकूं, पर मारी बेटी ने पल्ले पड़ेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे शब्द है, मारा आखर है, मारी माँ खन जावे, मारी बेटी खन जावे, मारी बहन खन जावे, मारे भाई खन जावे। गौतम ऋषि देखियो गाय मर गई, भाई कहीं करो नगर चढ़प पकड़ो, कोई जरूरत जुड़िए रेवणी जुड़िए नहीं जुड़ी बापड़ो ले परो आप जोड़ीदार आगे गयो दौरे माथे, शाम पड़ गई, याद करियो गायत्री ने, हे गायत्री मैं हूं तो कोई पाप होयो को नहीं, और कहीं हो
गायत्री कहो कि नकटा 1 2 3 4 5 आदमी भेड़ा और थने गो बारे काटनो कि इनो मौन क्यों वे। हो गौतम ऋषि ने गुस्सो आ गयो और पानी लेर साफ दिनो उम्र भर ओइज करता रहो। अरे ब्राह्मणों, उम्र भर तुम टांग खींचते रहो, तुम्हारी गायत्री खत्म हो जाए। वह स्थिति आज ब्राह्मणों में कई समझदार गया पाछा के बाप जी मोह कहीं गलती करी गणती दुए नूरियत जमालियों करी मोरे द्वार बचाओ तो के भाई अब मैं तो कह दियो पण कृष्ण भगवान अवतार लेवेला और गायत्री ने जो जपेला और ब्राह्मण बनपणो चालेला उनने घरे सब संपत्ति रेवेला और ब्राह्मण बनने वास्ता आ एक शिखा, एक तिलक, एक सूत्र, एक यज्ञोपवीत और एक गायत्री, ए 5 चीजों जको आदमी राखेला उनने घरे सब तरह रो सुख रेवेला। नी जने ए आपरे उम्र भर टोंग खींचाई करता रहेला, एक दूसरे पटकते रहेला। वह स्थिति आज है तो गौतम ऋषि रो श्राप है। लेकिन आप सब, कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही तिलक करे, कोई जरूरत नहीं है कि ब्राह्मण जनेऊ पहने। हर मानव जो सनातन धर्म को रखने वाला है जनेऊ पहने, तिलक करे, यज्ञोपवीत रखे, सच्चा बोले, सदाचार से बोले, नियम से चले तो मां गायत्री हमारे घर के भंडार भी भरे हुए रखेगी। बोलिए गायत्री मात की। इस तरह गायत्री के 1008 नेम है। 12वें स्कंद में अब 12 9 पूर्ण घंटों लगे लेकिन ये नाम आए हैं। फिर उसके बाद है बाप जी मैं अगर ज्ञान लेना चाहूं तो, जैसे कल मेरे पास 2-3 दिन से कोई लोग आ रहे हैं कैसा मोर गुरु को नहीं, गुरु नित गुरु हो दो, नजर देखो गुरु तो ने ब्रह्म ज्ञान कौन दे सके। तो पहले तो गुरु देने वाले को ध्यान होना चाहिए कि मुझे किसी को शिष्य बनाना है। गंगा के किनारे जावे, नदी बहते पानी के किनारे जावे, अपना ध्यान कीर्तन करे, फिर उसके बाद ये सोचे कि मेरे से जो दीक्षा लेने आया है ये भाई कर्णीदान, ये कैसा आदमी है। इसलिए गीता के 4थे अध्याय में एक श्लोक कहा गया है, ततिथि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवैया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिनम। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रणिपात उसके प्रति समर्पित रहो, परिप्रश्न रिलेवेंट टॉक बिटवीन ईच अदर, मतलब की बात करो। पहले अंडा हुआ या मुर्गी हुई, इस तरह की बात करने वाला शिष्य नहीं बन सकता, न बनना चाहिए। ततिथि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवैया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिनम। 3 चीजें हो गई, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। अगर ये तुम 3 काम करोगे तो जरूर शिष्य बने काबिल हो, और गुरु भी शिष्य बना सकता है। और तीसरा एक पॉइंट होता है, श्रद्धा व लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रियम ज्ञानम लब्धा परा शांति मिचेड़ रीति। श्रद्धा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। अरे पानी ले, अरे सुनो रे, 5 बेटा बैठा है, कोई नड़ा नहीं आवे, ओके मैंने कही थोड़ी क्या सुनो नहीं करे। आदमी को महसूस होना चाहिए, आवाज हुई है बाहर के बैठक से, पानी हाजिर साहब 4 आदमी लोटा लीजिए, ये तत्परता होती है, स्टेंटिवनेस फॉर द रिलेशन। अरे देख बेटा रोटी ला, तो बहू में ऐसी होनी चाहिए, पत्नी में बेटे की बहू में रोटी ला सासू दे दे, ये सदाचार की बात है। ए बहू बींदनी, ए कहीं के आजकल छोरियो, ए मीनाक्षी या आजकल ए ममालिनी खाना ले रहा। मैंने नौकरी करी, मेरे यहाँ एक रोटी बनाने वाला था, तो मैं क्या यार मैं शाम लेट आऊला, आज मैं सुमेरपुर जाऊं तो तू रोटी बना रख दे। ठीक है, शाम आयो रोटी बना रख दी 20। मैं के हाग અને હાગરો કોણ કહે रोटी नहीं कहे होते। आप समझे, उसको भगना था क्यों, किसी काम करने की नीति नहीं थी। अरे बड़बा की कौन 2 लाख खावा भूखों मरा, उस दिन में उन्हें काट दिया। ये सुमेरपुर थाने की बात है। मैं आपके सामने इसलिए बैठा हूं, मैं मारोज क्यों, मुझे मरना है। जोधपुर से ये जुड़िया आने का रास्ता सूरसागर कायलनो
और 38 मील और बंबोर ओ आनो मन ध्यान है, लेकिन मैं मरूंगा, मुझे कहां जाना है बताइए? कोई रास्ता ध्यान है आपको? मने ध्यान नहीं है। मैं थार के इन बजू आयो हूं कि मने वो मरण ने बाद जठे मने जावणो है वो रस्ते की जानकारी हमारी मां दे सके, मारी बेटी दे सके, मारो भाई दे सके, मारो बंधु दे सके, मारो गांव रात दे सके। हमें यह सोच करके सदाचार के बिंदुओं को ग्रहण करना होगा, तभी हम अपने जीवन को सार्थकता दे सकते हैं कि मानव योनि प्राप्त की है। वरना एक मैं भजन लिखियो बार 2-1 साल पहले, जन्म्या जकाने जानो पड़सी, जन्म्या जकाने जानो पड़सी, जन्म्या जकाने जानो पड़सी। हो जाइए थे जन्म्या जकाने जानो पड़सी, मंड गया कर मोरा लेखा, मंड गया कर मोरा लेखा, बेनर याद गणाई आसी, बेनर याद गणाई आसी, बेनर याद गणाई आसी, अरे बेनर याद गणाई आसी, जकाने जानो पड़सी, में जकाने जानो पड़सी। सरला मात की, सरली मात की, राम कृष्ण कदबे यठे रुकिया, राम कृष्ण कदबे यठे रुकिया, रावण जेड़ा जोध भी थकिया, रावण जेड़ा जोध भी थकिया, कौरव कंस से वंश मिटायो, कौरव कंस वंश मिटायो, पांडव हिमगिरि जाने गल गया, पांडव हिमगिरि जाने नर गया, कुण नर अठे अमरता पासी, कुण नर अठे अमरता पासी, जन्म्या जकाने जानो पड़सी, जन्म्या जकाने जानो पड़सी। टाबर टोली आरू पाली, टाबर टोली आरू पाली, भंवर रावण सब चक्कर खावो, भंवर रावण घर चक्कर खावो, जन्म भूम भारत री महिमा, जन्म भूम जुबड़े री महिमा, जिनकर फांसी चढ़ने जासी, जिनकर फांसी चढ़ने जासी, तिरंगे संग में लिपट्या जासी, तिरंगे संग में लिपट्या जासी, जन्म जकाने जानो पड़सी। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो। सदाचार अगर नहीं अपनाया, यूं ही मर गए तो कीड़ी मकोड़े की तरह मर के चले जाएंगे। और एक सत्यता की बात है, कड़वी बात कह रहा हूं, जब हम मरेंगे और सबको मरना है, मुझे मरना है, आप सब मेरे ख्याल से 200 वर्षी होला आइडा जगह आदमी कोई मरे को नहीं मन ठाए। और अभी जो पत्नी हमारा ख्याल रखती है, भोजन का, बिस्तर का, तकिए का, रोटी का, चद्र का, कमल का, सेंट का, तेल का, फुलेल का, कंगे का, कांच का, वे बाल आयो पछा हाडका लेर आवेले ने पाछा जन मोह बैठी बैठी लुगाई कहेला के बाहर राखो, मोह ने मत आने हाडको ने। बताइए रिश्ता क्या है? इस तरह से अगर सही दीक्षा लेनी है तो हमें भी अपने जीवन को समझना पड़ेगा। इसी तरह करते करते ए देवता समझ गया कि मैं ही मोटा हूं, क्यों वो महिषासुर बाहर नहीं मैं कर दियो, जने माथा देखियो कि ए हमें गलत मतलब रस्ते चल रही है। जड़े एक दिन एक यक्ष रूप धारण पर एक आदमी आयो उठे, देवता ने स्वामी अरे वाह
अरे वाह, आ गया, बहुत बढ़िया, आते। अरे वाह, अरे मैं तो बेवण दूं पण मने एडी चीजें हूँ